सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें सल्तनत काल बताया था, उसके बाद मुगल काल बताया था। इस प्रकार से एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गए थे और मिडिवल भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एंशियंट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका मिडिवल से भी पूछा जाएगा। ठीक, तो आधुनिक भारत में आपका गवर्नर से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार पूछने के चांस है। ठीक, तो पहले हम बात करें आधुनिक भारत। देखिए, आधुनिक भारत कब से कब तक रहा था? 1707 से लेकर 1947 तक इसका कार्यकाल रहा। ये आधुनिक भारत में आता है। ठीक, इससे पहले हमने आपको बताया मुगल मुगल जो औरंगजेब था वो 1707 तक उसने शासन किया। उसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। ठीक, अब बात करेंगे इसमें आधुनिक भारत में सबसे पहले आता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। कौन सा? उत्तरकालीन मुगल सम्राट आता है। इसमें किंग मेकर की भूमिका कौन अदा करते थे? दो भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ये इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। ठीक, फिर इसमें जहांदार शाह शासक हुआ। कौन हुआ? जहांदार शाह हुआ। इसे लंपट मूर्ख कहते थे। इसे लंपट मूर्ख के नाम से ये भी पूछा गया कि लंपट मूर्ख किसे जानते थे? जहांदार शाह। फिर फर्रुख सुहेर को घृणित कायर के नाम से जानते थे। फर्रुख सुहेर को घृणित कायर के नाम से। अब यहीं पर पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, हैदराबाद की स्थापना किसने की? तुरानियों ने। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। किसकी राजधानी है हैदराबाद? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और हैदराबाद किसके? तेलंगाना के। याद रखना। ठीक, इस समय तेलंगाना के सीएम कौन है? ये बताना। ठीक, ये पूछ सकता है। हैदराबाद तुरानियों ने स्थापना की थी। अवध की स्थापना ईरानियों ने। ठीक, अवध की स्थापना ईरानियों ने की। फिर अगली बात है कि तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह रंगीला। इसी शासनकाल में किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने, जो ईरान का नेपोलियन था, फारस का। ठीक, और तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक को हरा दिया था मोहम्मद शाह को। ठीक, फिर अब बात करते हैं इसी के समयांतराल में पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। किसके? 1761 में मराठाओं के बीच एवं मोहम्मद शाह सॉरी अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें मराठाओं की हार हो गई थी। मराठा क्या हो गए थे? हार गए थे। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 8 बार। अब बात करते हैं भारत में। ये तो आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित जो प्रश्न पूछते वो। अब भारत में यूरोपीय व्यापारिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। पहले कौन सी कंपनी आई? पहले आया सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर हाँ पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। याद रखना था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया था 1505 में? फ्रांसिस द अल्मेडा। फ्रांसिस द अल्मेडा 1505 में आया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1509 में ये भारत का वायसराय बन गया, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये भारत का वायसराय बन गया। इसने यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? गोवा जीता था। यूसुफ आदिल शाह से क्या इसने? गोवा जीत लिया था। ठीक, अब क्या हुआ? और एक प्रश्न ये याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। ठीक, अब क्या हुआ? पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोचीन। सबसे पहली कोचीन। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल। याद रखना। हाँ, कोचीन को या कोच्चि को केरल में पड़ता है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई व्यापारिक। फिर डच आ गए। फिर कौन आ गए? डच। डचों ने मसूलीपट्टनम में लगाई और दूसरी पुलिकट में लगाई। दूसरी पुलिकट, इनकी दो लगी डचों की। पहली मसूलीपट्टनम में, दूसरी पुलिकट में। और डचों के साथ युद्ध हुआ 1759 में, बेदरा की लड़ाई। फ्रांसीस किसके बीच हुआ? अंग्रेजों के बीच और डचों के बीच। तो इसमें क्या हुआ? डच हार गए थे और इसके कारण इसने पुलिकट को अपने अधीन कर लिया था। किसने? डच। ठीक, तो डचों ने नहीं, अंग्रेजों ने। फिर अगला है अंग्रेज आए। फिर जब इन्होंने इन्हें हरा दिया तो मछलीपट्टनम को फिर से इन्होंने बना लिया। ठीक, अपनी व्यापारी फैक्ट्री वहां पर लगाई। फिर दूसरी अंग्रेजों की थी सूरत। फिर दूसरी कौन सी? सूरत। फ्रांसीसियों की कौन सी थी? सूरत। याद रखना। फिर से एक बार देखो, पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन लगाई, डचों ने मसूलीपट्टनम और पुलिकट में लगाई। ठीक, फिर अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम और सूरत में लगाई। फिर फ्रांसीसियों ने सूरत में लगा दी। अब यहीं पर क्या हुआ? एक मुंबई का जो वायसराय था या गवर्नर था, मुंबई का गवर्नर था जिसने मुंबई की स्थापना की थी, उसका क्या नाम है? गेराल्ड आम्बियर।
क्या नाम है? जेराल्ड आंगियर ने मुंबई शहर की स्थापना की और कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चारनाग ने की। किसने की? जॉर्ज चारनाग ने। और कितने गांव को मिलाकर की थी? सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया था। किसने? जॉर्ज चारनाग ने। अब बात करते हैं यहीं पर पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा गया था मिलाने के लिए, ये पूछा जाता है 1746 से कर्नाटक में टा आ रहा है, तो 1746 से 48, 48 भी टा के साउंड में लिखा जा रहा है, ठीक। तो प्रथम कर्नाटक 1746 से 48, इसमें एला सापला की संधि हुई थी। किसकी? एला सापला। तो क्लियर हुआ। दूसरा कर्नाटक का युद्ध 48 से 54, दूसरा हुआ 1749 से लेकर 54, इसमें हुई पांडिचेरी की संधि। किसकी हुई? पांडिचेरी की। तीसरा हुआ कर्नाटक युद्ध, याद रखना 1756 से 63, इसमें पेरिस के संग, ठीक। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 एला सापला, दूसरा 1749 से 54 पांडिचेरी, तीसरा 1756 से 63 ये इसकी पेरिस की संधि, ठीक। अब आता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी, ये एक बार पूछा गया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 को हुई थी, 20 जून 1756 को। और बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला, अवध का शुजाउद्दौला है और बंगाल का सिराजुद्दौला, इसने 146 व्यक्तियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक। अब क्या हुआ? इसने 23 जून 1756 को इसने निकाला और उसी दिन क्या हुआ? प्लासी के युद्ध की शुरुआत हो गई। 146 व्यक्ति को बाहर निकाला था, लेकिन बचे उसमें कितने थे? 23 बचे थे, ठीक। तो 23 जून को 1757 को प्लासी के युद्ध की शुरुआत हो गई। और यह किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला इसमें पराजित हो गए क्योंकि मीर जाफर ने इसके साथ गद्दारी कर दी थी और रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजय हो गया। फिर अब इसके बाद आता है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1769 में। इसमें मद्रास की संधि हुई। किसकी? मद्रास की। क्लियर। फिर दूसरा 1748 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो सॉरी 1784 मंगलुरु की संधि, ठीक। तो आंग्ल मैसूर 1769 में मद्रास की संधि, और दूसरी आंग्ल मैसूर 1784 में मंगलुरु, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक, याद रखना। तीसरा आंग्ल मैसूर 1792 जो श्रीरंगपट्टनम की संधि, किसकी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक। अब क्या है इसके बाद जो ये युद्ध हुए, उसके बाद सिख धर्म का शासन शुरू हो गया। किसका? सिख धर्म का। फिर सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव हुए। कौन? सिखों में 10 गुरु हुए थे, ठीक। पहले हुए गुरु नानक और अंतिम या 10वें गुरु गोविंद सिंह, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हुआ कि जो साम्राज्य था, सिखों का साम्राज्य था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। उसके बाद रणजीत सिंह ने भी कुछ दिन शासन किया या सिखों के ये राजा बने, ठीक। तो गुरु नानक पहले हो गए। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव, इसको जहांगीर ने क्या कर दिया था? फांसी दे दी थी, ठीक। क्योंकि खुसरो की मदद की थी उसके लड़के को, उसके पिता के विद्रोह करवा दिया, ठीक। फिर छठे हरे राय, सातवें हरगोविंद, और फिर आठवें हर सिंह, याद रखना, ठीक। हरे राय, हरगोविंद, हर सिंह। फिर इसके बाद नवे तो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु तेग बहादुर। ये औरंगजेब ने इनको मौत के घाट उतरवा दिया। 10वें आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। फिर यहीं पर पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक हुआ, ठीक। 1845 से 46 तक। और इसमें लाहौर की संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। दूसरा 1849 में हुआ। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और दूसरा हुआ 1849 में, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमने बताया था मुंबई बसाया, कलकत्ता बसाया। अब उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए कलकत्ता। फिर पांडिचेरी को किसने बसाया था, ये भी पूछा गया था। फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना। तो एक बार फिर से देखिए, आधुनिक भारत में उत्तरकालीन मुगल सम्राट कंप्लीट हो, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे गवर्नर जनरल, ठीक। तो किंग मेकर हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, जहांदार शाह लंपट मूर कहते थे, फर्रुख शेर को गणितकार कहते थे। हैदराबाद तुरानियों ने बसाया था, अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। फिर तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था, जिसके कार्यकाल में नादिर शाह ने क्या किया था? जब ये दिल्ली गद्दी बैठा था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहली 1526, दूसरी 56, तीसरी 1761। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच अहमद शाह अब्दाली विजित हुआ था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया।
भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ धीरे धीरे। पहले पुर्तगाली है, फिर डच है, फिर अंग्रेज है, फिर फ्रांसीसी है। फिर क्या हुआ, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 में फ्रांसिस द अल्मेडा आ गया। उसके बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, जिसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। अब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी इनके द्वारा व्यापारिक जो कोठी लगाई थी या फैक्ट्री लगाई थी। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन, डचों ने पहली मूसलीपट्टनम, दूसरी पुलिकट, अंग्रेजों ने पहले मसूलीपट्टनम, दूसरी सूरत, और फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाई थी। ठीक, मुंबई बता दिया, अंगेर ने बसाया था। और सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर किसने बताया, जॉब चारनाग ने। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ठीक, अब पहला कर्नाटक युद्ध बताया, टा है 1746 से 48 एला सापला की संध। द्वितीय 1749 से 54 पांडिचेरी की संध। तृतीय 1756 से 63 पेरिस की संधि। ठीक, ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 को ही सिराजुद्दौला के कार्यकाल में इसने 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के भी रॉबर्ट क्लाइव में जीत गया। सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी। ठीक, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 मद्रास की संधि। दूसरा 1784 मंगलूरु की संधि। तीसरा 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हुए। टोटल सिखों के 10 गुरु हुए। पहले हुए गुरु नानक और अंतिम हुए गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद रणजीत सिंह हुए। फिर पहला आंग्ल सिख 1845 से 46। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये वाले सब 1700 हैं, ये वाले फिर यहाँ आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 हुआ। ठीक, लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846 को। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 को हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट बता दिया। अब बताएंगे कि जो गवर्नर जनरल हुए उनका कार्य जो महत्वपूर्ण है वो। ठीक, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या, पहला देखिए रॉबर्ट क्लाइव बना। कौन बना पहला, रॉबर्ट क्लाइव। पहला लिखो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल पूछा जा चुका है। रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव ये कहाँ से कहाँ तक रहा था। रॉबर्ट क्लाइव याद रहे 1757 से 60 तक रहा। 17 से जब प्लासी का युद्ध हो रहा था इसलिए पूछा गया, तभी इंपॉर्टेंट है। 1757 से 60 तक रहा पहली बार में। फिर दूसरी बार ये 2 बार रहा था। ठीक, फिर 65 से 67, 1765 से 67 2 बार। तो पहला जब प्लासी का युद्ध हुआ तब कौन था गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अब ये रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त कर दिए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। ठीक, फिर अन्य गवर्नर जनरल इसके कार्यकाल में हुआ, वरेलास्ट हुआ, कार्टियर हुआ, फिर वारेन हेस्टिंग भी इसके कार्यकाल में हुआ। कौन, वारेन हेस्टिंग, इनके नाम लिख लो जरा। तो अन्य गवर्नर जनरल इसके कार्यकाल में कौन हुआ, अन्य गवर्नर। अन्य गवर्नर पहले लिखो वरेलास्ट, ये पूछा नहीं गया अभी तक। वरेलास्ट हुआ, ये हुआ 1767 से 69 तक। फिर दूसरा लिखो कार्टियर, का सन मत लिखना, ऑप्शन इसका लिखना जो तीसरा बता रहे हैं, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहा था, ये बहुत बार पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग रहा 1772 से 74 तक, 1700 से 74। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल के शासक के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। और उप दीवान नियुक्त करने के बाद अन्य गवर्नर भी इसी कार्यकाल में हुए। वारेन हेस्टिंग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1772 से लेकर 74 तक। अब क्या हुआ, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल, ये याद रखो भारत में। इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में कंपनी के अधीन, भारत में कंपनी के अधीन फर्स्ट गवर्नर जनरल, याद रखना। ठीक, अब भारतीय पूछा जाता तो क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। तो भारत में कंपनी के अधीन पहला या प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग। 1774 से लेकर 85 तक इसने शासन किया। कब से, 1784 से लेकर 85। 1700 लिख लीजिए
74 से लेकर 85, इसने कार्यकाल किया। ठीक, इसका वारन हेस्टिंग्स का। अब इसके बाद कौन हुआ, ये बहुत ही सफल हुआ अपने जीवन में, ये कंपनी के क्लर्क के रूप में आया था और ये गवर्नर बना था। ठीक, वारन हेस्टिंग जो है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वारन हेस्टिंग क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसने अपनी राजकीय कोषागार जो था मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया, कलकत्ता कर दिया। कहाँ, कलकत्ता। ठीक, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था, किसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। नंबर 1 प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, ये पूछा गया था। तो किसने की थी संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में, वारन हेस्टिंग। बा से बनारस, बा से वारन हेस्टिंग, इतना याद रखना। ठीक, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय दिया था, ये भी छोड़ दीजिए, एक बार पूछा गया था ये। ठीक, इसी के समय में एक क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1774 में। 1774 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसमें क्या हुआ था बताओगे, हाँ उसमें क्या हुआ था, 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ, कलकत्ता में। तो किसके आधार पे हुई कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, 1700, हाँ कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना। ठीक, इतना याद रखो, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना किसके कार्यकाल में, वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में। फिर इसके बाद क्या हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध भी भाई 1700 कब से कब तक चला था, आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी कार्यकाल में 75 से 82, 1775 से 82। ठीक, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 में हुआ। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सलवाई की संधि हुई, और आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि, अभी बताया बिल्कुल। ठीक, अब इसके बाद ये छोड़ दीजिए, अब आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग खत्म। अब आ जाओ लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके कार्यकाल में क्या हुआ बताओ, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस बताओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से 93 तक रहा था, 1786 से 93 तक, 1786 से 93 तक रहा, फिर एक बार और रहा था 1805 के लिए। तो इसके कार्य में महत्वपूर्ण घटना ये थी, इसने पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की थी, और जिला में पुलिस थाना, ये पूछा गया था, पुलिस से संबंधित जो भी काम किए वो किसने किए, कार्नवालिस ने, पुलिस संबंधित कार्य है वो, वेतन संबंधित हो या थाना स्थापित करने को। ठीक, ये हो गया। इसने एक महत्वपूर्ण है स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की क्या की थी, शुरुआत की थी। अब इसे नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं, इसको नागरिक सेवा का जनक। ठीक, नागरिक सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त और पुलिस संबंधित जो भी कार्य है वो इसने किया। अब ये क्या हुआ, इतने इससे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, अब इसके बाद आओ लॉर्ड वेलेजली के बारे में पूछा जाता है, एक एक लाइन करा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करा रहे। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, इनका कार्यकाल जरूर याद रखना, वेलेजली, इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन है। क्या हुआ, इसके कार्यकाल कब हुआ, 98 से 1805, 1798 से 1805। ठीक, इसे क्या कहा गया, इसने भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि इसने शुरू की, लॉर्ड वेलेजली ने। पहला क्वेश्चन, सहायक संधि कौन किसने शुरू की, सहायक संधि की शुरुआत की, नंबर 1। ठीक, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। ठीक, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन सा, सबसे पहला हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी कार्यकाल में हुई। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक बार पूछा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ, सहायक संधि इसने अपनाई, और बंगाल का शेर इसे कहा जाता था, इसे बंगाल का शेर। बस ये लॉर्ड वेलेजली खत्म। लॉर्ड वेलेजली के बाद आ जाओ,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, लॉर्ड हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय बताओ क्या हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग एक ही लाइन है, लॉर्ड हेस्टिंग, ये कब से कब तक था लॉर्ड हेस्टिंग्स? 1813 से 23 तक। इसका कार्यकाल पूछा गया था, 13 से 23 तक। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में एक ही प्रश्न है, इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को, प्रेस प्रतिबंध को खत्म कर दिया। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, प्रेस प्रतिबंध को हटा दिया था। ठीक, अब ये हो गया लॉर्ड हेस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके कार्यकाल में ये तो बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्यकाल ही बताओ। इसका कार्यकाल रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 35, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1828 से 35। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कार्य इसने क्या किए थे? माथे पर जाति चिन्ह न लगाने के कारण कानों में बालियां न पहनने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो 1800 की बेल्लोर विद्रोह जो हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना, बासे विलियम, बासे बेल्लोर विद्रोह। क्यों हुआ था? माथे पर जाति चिन्ह नहीं लगाने देता था, कानों में बालियां ना पहनने के लिए हुआ था। ठीक, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ बताओ? हाँ हाँ, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला। इनसे कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल पूछा जाए तब वारेन हेस्टिंग्स। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अगर भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी, याद रखना। अच्छा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने क्या किया? हाँ, राजा राम, इसे लिखो, सती प्रथा, सती प्रथा का कब किया? 1829 में, धारा 17, धारा 17 के अधीन सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक, 1829 में। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इसने स्थापना भी की थी। ठीक, और हाँ, इसी के समय मैकाले की अनुशंसा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मैकाले के सहयोग से, मैकाले के सहयोग से अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक, या अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहते हैं। ठीक, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। शिशु बालिका की हत्या जो थी, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक खत्म। अच्छा ये बताओ कि प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था किसने एक वर्ष के कारण? चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इसे लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रेस प्रतिबंध खत्म कर दिया था, लेकिन भारतीय अगर बात करेंगे तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहोगे। क्या कहोगे? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। 1835-36 लिख लो, चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से 36, मात्र एक वर्ष। इसे भारत, क्या कहते हैं इसे? भारत, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक, इसको चार्ल्स मेटकाफ को, मेटकाफ मुक्ति, याद रखना, मेटकाफ मुक्ति। ठीक, अब इसका ऑकलैंड आया था। ऑकलैंड में क्या, हमने ऑकलैंड के बारे में बताया था, ऑकलैंड एक देश भी है। वहाँ पे क्या थे, यहाँ के जो भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। किसे? जॉर्ज ऑकलैंड के कारण। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग नरबल प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, ये एक बार पूछा गया है। फिर लॉर्ड डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताओ, इसने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी,
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले इसका कार्यकाल लिखो, लॉर्ड डलहौजी का, 1848 से 56। अब हाँ, अब वो क्रांति कब हुई थी? 1857 की हुई थी ना, तो 1848 से 56 तक ये रहा। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसने हड़प नीति अपनाई थी, व्यक्तिगत सिद्धांत या डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। ठीक। हड़प नीति, हड़प नीति अपनाई थी। ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। ठीक। इसने क्या किया था, सिक्किम पर दो राज्य अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को क्या किया, छीन लिया और अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। ठीक। अच्छा, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, सबसे पहले किसे मिलाया गया? 1848 में। 17 को 1848 में, याद रखना। सबसे पहला 17 को 1848 में। ठीक। 1848 में। फिर ये और इम्पोर्टेंट नहीं, ये 17 पूछा गया था। अच्छा, अवध को कुशासन के कब किया? 1856 में। अवध को कुशासन के आधार पर, तो 1800, याद रखना, अवध को कुशासन के आधार पर। ठीक। अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण काम इसका ये था कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ठीक। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, एक एक क्या किया था इसने, विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था। विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। और सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसने, इसे रेलवे का जनक कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक। कहाँ से कहाँ तक चली थी? हाँ, कब चली थी? रेलवे का जनक इसे कहते हैं। 16 अप्रैल 1853, याद रखना, 16 अप्रैल 1853 को इसने शुरू की। कहाँ? मुंबई से, मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और बताओ, 34 किलोमीटर के अलावा प्रथम रेल चलाई इसने। ठीक, मुंबई से ठाणे के बीच। और इसने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक, पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी इसने। और इसने 1853 कलकत्ता में आगरा के पहली बार बिजली से संचालित कार सेवा की शुरुआत की। ठीक है। और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया। अंतिम प्रश्न है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया। ठीक, क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया लॉर्ड डलहौजी तक। अब 4-5 मिनट की और बात है, एक बाद में करा देंगे। ठीक, रिवीजन कर ले एक बार। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुए। ठीक। अब रॉबर्ट क्लाइव पहला हुआ। रॉबर्ट क्लाइव कौन सा हुआ? पहला हुआ। 1757-60 तक पहली बार में रहा। दूसरी बार में 65 से 67 तक रहा। ठीक। अन्य गवर्नर इसी कार्यकाल में कौन हुआ? बरे लास्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वारन हेस्टिंग। कौन है? वारन हेस्टिंग, जो 1772 से 74 तक इसके कार्यकाल में रहा, जो भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल बना। भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर वारन हेस्टिंग बना। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1774 से 85 तक, याद रखना सर, कहाँ लिखा है? 1774 से 85 तक, याद रखना, ये लिखा। ठीक। अब क्या हुआ, जो भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन? वारन हेस्टिंग। इससे पूछा जाता है प्रश्न। और वारन हेस्टिंग ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी, बनारस में संस्कृत विद्यालय के, और जोनाथन डंकन की उस पर, जोनाथन जोनाथन डंकन बोर्ड थे। ठीक, जोनाथन डंकन। ठीक। अब 1774 में क्या हुआ, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके आधार पर इसने कलकत्ता में हाईकोर्ट या कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक, इसने वारन हेस्टिंग ने, याद रखना। फिर इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1786 तक पहली बार, 93 तक रहा। इसने पुलिस से संबंधित जो भी कार्य थे, थाना था, चार भार, ये सब उसने पुलिस संबंधित जितने भी कार्य थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। स्थायी बंदोबस्त इसने अपनाया था। नागरिक सेवा का जनक कहते हैं इसको। ठीक, ये 3 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है।
अब बेलेजली की बात करूँ, 1798 से 1805 तक यह रहा। इसने सहायक संधि पहली बार अपनाई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, और इसे बंगाल का शेर कहते हैं। मात्र 3 प्रश्न इसमें हैं। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि अपनाई, फोर्ट विलियम कॉलेज या विश्वविद्यालय की स्थापना की, बंगाल का शेर कहा जाता था इसको। हेस्टिंग्स कार्य में 1813 से 23, इसका सिर्फ एक बार कार्यकाल पूछा गया था मिलाने के लिए। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक रहा। इसने प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया था, प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया था। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये पिछली बार पूछा गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक रहा। कब तक? 1828 से 35 तक। इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कहते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। फिर सती प्रथा का अंत इसी कार्यकाल में 1829 धारा 17 के आधार पर किया गया था। ठीक। इसकी सहायता इसने ली थी सती प्रथा में, राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की सहायता से की थी। फिर इसी कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा का उदय हुआ। ठीक। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसके आधार पर इसने बनाया था? मैकाले की अनुशंसा पर। ठीक। फिर इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अब क्या करेगा, शिशु को नहीं मारेगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्लियर। अब इसका चार्ल्स मेटकाफ आएगा। कौन? मेटकाफ। माँ से मेटकाफ, माँ से मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। इसका कार्यकाल 1835, मात्र 1 साल है, 35 से 36, इसलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। फिर इसका डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, उस प्रकार लॉर्ड डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1848 से 56 तक, 1848 से 56 तक। हड़प नीति इसने अपनाई, जिसने सतारा को सबसे पहली बार इसने किया था, हड़प्पा था, या अपने अधिकार क्षेत्र में किया था। फिर आता है अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में। और इसने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। इसे रेलवे का जनक कहते थे। 16 अप्रैल 1853 को इसने पहली रेलवे लाइन बिछवाई, और उस पर मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो थी वो रेल सेवा की शुरुआत की। ठीक। इसने पीडब्ल्यूडी की स्थापना करवाई, और इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि शिमला को ग्रीष्म राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसने लॉर्ड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो बचे हुए हैं वो आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।